बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर ज़राअत डिवीज़न डेरा गाजी खान महार आबिद हुसैन का पैदल लॉन्ग मार्च के कायदीन से मुज़ाकरात की कोशिश। किसानों की तरफ से सदर किसान बोर्ड जिला राशनपुर ख्वाजा मोहसिन रियाज, चेयरमैन किसान बोर्ड जिला राशनपुर चाचा अल्लाह यार खान कोराई और उम्मीदवार MPA हल्का PP 291 जमात इस्लामी वाहिद बख्श मुखलिस कोराई मुज़ाकरात में शामिल थे। तफसील के मुताबिक उम्मीदवार MPA हल्का PP 291 जमात इस्लामी वाहिद बख्श मुखलिस कोराई ने मीडिया गुफ्तगू करते हुए कहा कि खाद की आसान और कंट्रोल रेट पर फराहमी यकीनी बनाएं। हम लॉन्ग मार्च खत्म करेंगे। हमारा अगला कयाम पुल शोरिया पे होगा। अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी नजर आई तो हम लॉन्ग मार्च खत्म करने का सोचेंगे, वरना कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना देंगे। हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं। इंशाल्लाह कल से तीनों इजला से GI यूथ और जमात इस्लामी के लोग किसानों के इस एहतजाज में शामिल होंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। इसी दौरान डायरेक्टर ज़राअत महार आबिद हुसैन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि डिवीजन भर में खादों की आसान रसाई कंट्रोल रेट पर करवा सकें। खाद डीलरों को इस मामले में वार्निंग दे दी है। कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन कराची एक्सप्रेस की पावर वैन में काहना रेलवे स्टेशन के करीब अचानक आग भड़क उठी। कराची एक्सप्रेस में आग लगने के बाद ड्राइवर ने ट्रेन रोककर बाकी बोगियों को पावर वैन से अलग कर दिया। कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन कराची एक्सप्रेस की पावर वैन में काहना रेलवे स्टेशन के करीब अचानक आग भड़क उठी। कराची एक्सप्रेस में आग लगने के बाद ड्राइवर ने ट्रेन को रोककर बाकी बोगियों को पावर वैन से अलग कर दिया। दूसरी जानिब लाहौर रेलवे स्टेशन से रिलीफ टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं। इमदादी टीमों ने तेजी से कराची एक्सप्रेस में लगी आग को बुझा दिया। तर्जमान रेलवे के मुताबिक कराची एक्सप्रेस में आग 1:35 पर गाड़ी की पावर वैन में लगी, लेकिन इमदादी टीमों ने 2 बजे तक आग पर काबू पा लिया और कुछ ही देर बाद गाड़ी को लाहौर की जानिब रवाना कर दिया गया। आग लगने के वाकया में कोई मुसाफिर नहीं हुआ, ना ही कोई जानी नुकसान हुआ। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। तर्जमान रेलवे के मुताबिक आग लगने के वजूहात का तयन करने के लिए CEO रेलवे ने तहकीकात का हुक्म दे दिया और वाकया की इब्तदाई रिपोर्ट 24 घंटे में पेश करने का हुक्म भी दिया। खबर शामिल करते हैं पसरूर से। तफसीलात के मुताबिक पसरूर के CPDI ने पाकिस्तान में बजट की शफाफियत की सूरत हाल बैनुल-अक़वामी बेहतरीन तर्ज अमल पर अपनी चौथी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ नताइज पेश करना नहीं है, बल्कि हुकूमतों, सिविल सोसाइटी और बड़े पैमाने पर शहरियों के दरमियान बातचीत में सहूलत फराहम करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को शहरियों की शिरकत को फ़रोग़ देने के लिए एक मरकजी डिजिटल प्लेटफार्म शुरू करने पर गौर करना चाहिए। इस प्लेटफार्म को बजट की पेचीदा तफसीलात इस अंदाज में पेश करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए जो शहरियों को आसानी से समझ आ सके। हुकूमतों को बजट की तश्कील के अहम मरहले के दौरान मुलगी अवामी मुशावरत बशमूल टाउन हॉल मीटिंग्स और वर्कशॉप्स के आगाज को तरजीह देनी चाहिए। रिपोर्ट में खवातीन, अक़लीतों, बच्चों और माजूर अफराद के लिए अलग अलग बजट स्टेटमेंट तैयार करने और जारी करने का मुतालबा भी किया गया है, जिसमें हर ग्रुप की मुनफरद ज़रूरियात और चैलेंजों के मुताबिक मखसूस मुख्तस और हिकमत अमलियों का खाका पेश किया गया है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में सिटीजन बजट पेश करने के अमल को मखसूस कानून साजी या ज़वाब्त के जरिए बाकायदा बनाए जाने पर जोर दिया गया है। CPDI की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमतों को बजट का डाटा एक्सेल और CSV जैसे वसी पैमाने पर मशीन से पढ़ने के काबिल फॉर्मेट्स में दस्तयाब कराना चाहिए। इसके अलावा बजट साजी के अमल में शहरियों की शिरकत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हुकूमती इदारों को बजट साजी के अमल के मुख्तलिफ मराहिल के दौरान शहरियों से मुशावरत का पाबंद बनाया जाए। खासतौर पर बजट की तश्कील और इस पर अमल दरामद के दौरान अरकान पार्लियामेंट के किरदार को बढ़ाया जाए। मरी से ब्यूरो चीफ राजा अवकाश नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक सेहत कारवान के नाम से 2 गाड़ियां निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नासिर जमाल की तरफ से मरी दी गई, जिनका मकसद हर यूसी जाना सेहत की आसान रसाई पर सहूलियात फराहम करना था। एक गाड़ी लोअर बेल्ट के लिए थी और एक मरी शहर के 7 मुंसलिक यूनियन काउंसिल्स के लिए। इन गाड़ियों ने डेली बेस पर मूव करना था। अब ये तादाद 4 हो चुकी है। हर यूसी में सुबह से शाम गए तक काम करना था। ये जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हैं और मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करने की सहूलत भी मौजूद है।
اب یہ ایک گاڑی پتریاٹا نیو مری پکی کھڑی ہوتی ہیں اور دوسری لوئر ٹوپا میں یہ موو کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے؟ تفصیلات کے مطابق کہ فیک رپورٹ بھیجتی جاتی ہے کہ ڈیلی اتنے مریضوں کا چیک اپ کیا جاتا ہے، یہ گاڑی ایک جگہ کیوں کھڑی ہے؟ ہر یونین کونسل کیوں نہیں جا رہی؟ کیا وجہ ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کتنے لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ فیک رپورٹ دے کر مستفید ہو رہے ہیں؟ سننے میں آ رہا ہے کہ فیول کی پیمنٹ لی جا رہی ہے، جنریٹر اور گاڑی کا فیول الگ الگ ملتا ہے۔ اب سوال ہے کہ نگران حکومت کی طرف سے سہولت دی گئی ہے غریب لوگوں کو، لیکن اس کا فائدہ عوام نہیں، کچھ افسران اور ملازمین ہی اٹھا رہے ہیں۔ ہماری نگران وزیر صحت ڈاکٹر ناصر جمال اور نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے اپیل ہے کہ اس پر سخت ایکشن لیں اور ذمہ داروں کو کڑی سزا دی جائے اور تحقیقات کی جائے کہ گاڑیاں کیوں کھڑی ہیں، کون کون فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ڈی سی مری نگران وزیر صحت اس پر ایکشن لیں اور غریب لوگوں کو ہر یو سی میں بلا تفریق سہولیات فراہم کی جائے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز لاہور ایئرپورٹس کے ڈپٹی اسٹیشن مینیجر پی آئی اے لاہور میاں سہیل احمد ریٹائرڈ ہو گئے۔ ریٹائرڈ ہونے والے پی آئی اے کے آفیسر کے اعزاز میں پیپلز یونٹی کے جنرل سیکرٹری رانا محمد کاشف کی طرف سے الوداعی پارٹی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز لاہور ایئرپورٹ کے ڈپٹی اسٹیشن مینیجر پی آئی اے لاہور میاں سہیل احمد ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائر ہونے والے پی آئی اے کے آفیسر کے اعزاز میں پیپلز یونٹی کے جنرل سیکرٹری رانا محمد کاشف کی طرف سے الوداعی پارٹی کی تقریب کا اہتمام لاہور ایئرپورٹ کے مقامی ہوٹل میں کیا گیا۔ اس پروقار تقریب میں ڈپٹی اسٹیشن مینیجر پی آئی اے لاہور میاں سہیل احمد کی ادارے میں خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں اسٹیشن مینیجر اشفاق اوان، چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر حسن ابرار، ٹکٹ آفس مینیجر تنویر قاسم، کارگو ٹرمینل مینیجر سرمد شاہ، تمام شفٹس کے مینیجرز اور آفیسر سمیت رائے علی عثمان، احمد اعظم، محمد علی، محمد سعید، محمد حسین، منظور احمد نے شرکت کی۔ شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے نجی اسپتال میں توڑ پھوڑ اور ڈاکٹر اور عملہ پر تشدد کا واقعہ۔ علاج نہ کرنے پر پولیس کے سب انسپیکٹر اور ساتھیوں نے ڈاکٹر کی درگت بنا ڈالی۔ نامعلوم حملہ آوروں نے دلہا کی گاڑی پر فائرنگ کر کے دلہا کو زخمی کر دیا تھا۔ پولیس کا سب انسپیکٹر زخمی دلہا کو لے کر نجی اسپتال، ڈاکٹر نے سرکاری اسپتال جانے کو کہا تو لوگوں نے ڈاکٹر کو مارنا شروع کر دیا۔ ہسپتال میں توڑ پھوڑ کی اور عملہ کو زد و کوب کیا۔ ہسپتال مالک کی درخواست کے باوجود تھانہ فیکٹری ایریا پولیس پیٹی بند بھائی کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے انکار۔ ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ پولیس والے کو نکال دو، مقدمہ درج کر لیں گے۔ ہسپتال مالک پولیس کے غنڈہ گردی کے خلاف جہاں تک جانا پڑا جائیں گے۔ پولیس شہریوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ ایس ایچ او کہتا ہے پولیس والے کو نکال دو، مقدمہ درج کر لیں گے۔ ہسپتال مالک پولیس کے غنڈہ گردی کے خلاف جہاں تک جانا پڑا جائیں گے۔ پولیس شہریوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے، ان کو رسوا نہیں کرتی۔ مالک ہسپتال وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی ایسے غنڈہ گرد عناصر افسران کو لگام ڈالے۔ راجب کاست نواز کی رپورٹ کے مطابق مری میں موسم سرما کی پہلی برف باری، سیاحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ویکینڈ پر سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری، برف باری شروع ہوتے ہی کاروباری حلقے بھی خوش۔ انتظامیہ ہائی الرٹ اور بھرپور تیاری کے ساتھ ملک بھر سے آئے سیاحوں کو سہولیات مہیا کرنے کے لیے مختلف پوائنٹس پر موجود۔ ہائی وے مشینری ایکٹیو، مری کی لوکل تنظیمیں اور انتظامیہ مل کر سیاحوں کو خوش آمدید کہنے تیار۔ کاروباری حلقے بھی خوش، لمبے عرصے کے بعد کاروبار بحال ہونے کی امید۔ اہلیان مری اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم سیاحوں کی بھرپور مہمان نوازی اور بہترین سہولیات دینے کو تیار ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں مریدکی کا، جہاں پر ہمارے تحصیل رپورٹر ڈاکٹر عمران علی بھٹی کی رپورٹ کے مطابق کھاد کو غیر قانونی سٹور کرنے والے ہو جائیں تیار۔ اسسٹنٹ کمشنر مرید کے شوکت سندھو کی پاکستان کھاد سٹور پر چھاپا، 100 کے قریب بیگ برآمد، جو اسسٹنٹ کمشنر شوکت سندھو نے موقع پر ہی سرکاری ریٹ پر فروخت کر دیے۔ اس موقع پر اے سی مریدکے کا کہنا تھا کہ کسی کو کسی صورت کھاد سٹور نہیں کرنے دیں گے۔ اگر کوئی کھاد سٹور کھاد کسانوں کو سرکاری ریٹ پر کھاد نہیں دیتا، میرے آفس کے دروازے 24 گھنٹے اوپن ہیں۔ مریدکے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ مریدکے سے ہمارے تحصیل رپورٹر ڈاکٹر عمران علی بھٹی کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر مریدکے شوکت سندھو کا اچانک تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال مریدکے کا وزٹ، جہاں تحصیل ہیڈ کوارٹر کے روزنامچے چیک کیے، مریضوں سے طبی سہولیات کے بارے میں معلومات لی۔ اس موقع پر ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر ابرار بھٹی بھی موجود تھے۔ مری میں سال کی پہلی ہلکی برف باری کا سلسلہ جاری، سیاحوں کی بڑی تعداد نے مری کا رخ کر لیا۔ مری انتظامیہ سیاحوں کو سہولیات مہیا کرنے میں متحرک۔ مزید تفصیل جانتے ہیں مری میں موجود ہمارے نمائندے مظہر محمود عباسی کی اس رپورٹ میں۔ جی مظہر، موسم کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ملکہ کوثر مری میں، اور یہاں پہ موسم سرما کی پہلی برف باری جو ہے وہ صبح سے ہلکی برف باری جاری ہے۔ اس کے ساتھ اگر بات کی جائے انتظامیہ کی، تو انتظامیہ انتہائی متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ مری کے داخلی اور خارجی راستوں پر پنجاب پولیس، ٹورزم پولیس،
सिविल डिफेंस, महकमा हाईवे 1122 के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं ताकि मरी आने वाले सियाहों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अगर बात की जाए, आज यहाँ पे वीकेंड भी है और एक बड़ी तादाद जो है मरी में सियाहों की वो दाखिल हो रही है और इंतज़ामिया इंतहाई मुतहर्रक है ताकि मरी आने वाले सियाहों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फ़बारी का ये हल्की बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो कल सुबह तक जारी रहेगा। जी, खबर शामिल करते हैं मरीदके से। दी स्मार्ट स्कूल नारंग में ब्लैक डे के मौका पर तकरीब मुनाकिद की गई। बच्चों का मिली नगमों पर परफॉर्म करते हुए शोहदा को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। तफसील हमारे नुमाइंदा इमरान अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी, तफसीलात के मुताबिक दी स्मार्ट स्कूल नारंग के ज़ेर एहतमाम 16 दिसंबर ब्लैक डे के हवाले से खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने सानहा पेशावर के शहदा को मिली नगमों पर परफॉर्म किया और तकरीर करते हुए ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। कोऑर्डिनेटर मिस शाजिया सद्दफ ने बच्चों को सानहा पेशावर के बारे में बताया कि कैसे 16 दिसंबर को पेशावर के स्कूल में सफाक दहशतगर्द गिरोह ने हमला किया, जिसमें 9 असातिज़ा, 186 तलबा और 3 पाक फौज के कमांडोज को मिलाकर 163 लोग शहीद हुए। पाक फौज के जवानों ने बेहतरीन हिकमत अमली से यरगमाल असातिज़ा और बच्चों को इन दहशत गर्दों के चुंगल से भी आज़ाद करवाया और इस सानहा में 8 दहशत गर्दों को भी जहन्नम वासिल किया। पाकिस्तानी कौम की तारीख का ये सयाह तरीन दिन था। इस पुरवकार तकरीब के आखिर में दी स्मार्ट स्कूल नारंग के असातिज़ा, वालिदैन और बच्चों ने सानहा पेशावर के शहदा के लिए दुआ की। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़, मरीद के। थाना अवामी कॉलोनी पुलिस की जॉइंट पेशा नासिर के खिलाफ खुफिया इत्तला पर कार्रवाइयां जारी हैं। हवाई फायरिंग और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे स्पेशल रिपोर्टर जावेद महमूद अराई से। जी जावेद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना अवामी कॉलोनी SHO सब इंस्पेक्टर सैयद अदनान बुखारी की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ खुफिया इत्तला पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। हवाई फायरिंग और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। अवामी कॉलोनी SHO सब इंस्पेक्टर सैयद अदनान बुखारी ने दौरान गश्त हवाई फायरिंग करने वाले मुल्ज़िम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्ज़िम कादिर से असला बरामद करके हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मोटरसाइकिल लिफ्टर चोर मुल्ज़िमान से 2 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें 70cc बरामद की हैं। बरामद मोटरसाइकिलें जमान टाउन और अवामी कॉलोनी के इलाके से चोरी की गई थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्त हाशिम रज़ा और अब्दुल खालिद के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। कैमरामैन टीम के साथ जावेद महमूद अराई, स्पेशल रिपोर्टर, ऑन न्यूज़ TV, कराची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने भूखे को खाना खिलाया इसने बहुत बड़ा अजर कमाया। बात करते हैं लाहौर से, जहां हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर के साथ एक जोकर मौजूद है। आइए मजीद इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करीम ब्लॉग में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ रोज़ी कमाने के लिए क्या क्या करतब करने पड़ते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मौजूद है जिसका नाम मोहम्मद इमरान है, जो अपने बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए रोज़ी कमाने की कोशिश कर रहा है और ये जोकर बना हुआ है। आए इनसे बात करते हैं कि ये इसको जोकर बनने के शौक़ कहाँ से पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये जो आप जोकर बने हुए हैं इसके बारे में कुछ बताइएगा, और कितनी देर से? सर 8 साल हो गए हैं, मैंने अपने मामू से देख के सीखा था काम। तो ये एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? तकरीबन सर 1000, 1200, 1500 बन जाता है सर। तो आप शादीशुदा हो? हाँ जी माशाल्लाह शादीशुदा। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं सर। 4 बच्चे। बहन भाई कितने हैं? बहन भाई हम 10 हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको ये मतलब ये कितने बजे से कितने बजे तक ऐसे करते हो? तकरीबन सर 8, साढ़े 8 बजे से शुरू होता हूँ, तकरीबन रात 12 बजे तक होता हूँ। तो 1000-1200 रुपया कमा लेते हैं आप? हाँ जी सर, शुक्र है सुने मालिक। अभी कोई आवाम को पैगाम देना चाहें आप? बस सर यही पैगाम है, तुम्हारे सामने जो जोकर बना हुआ सर। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मैं एक जोकर की दे के अपनी रोज़ी कमा रहा हूँ, लेकिन लोगों को भी ये चाहिए। मैं ये नहीं कहता भी सारे मांगने वाले जो हैं
वो हकदार नहीं हैं। जो हकदार हैं उनका हक ज़रूर अदा करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो बंदा भूखे को खाना खिलाता है उससे ज़्यादा अजर कहीं नहीं मिलता। कैमरामैन टीम के साथ राणा शहजाद कैसर, डिप्टी ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। जी बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक जिला खोटकी के किसानों को खाद की किल्लत का सामना ताहाल जारी। किसान इंतहाई परेशान, यूरिया खाद नहीं मिल रही। गंदम की काश्त इंतहाई मुतासर हो रही है। किसान जिला घोटकी में खाद बनाने वाली 2 बहुत बड़ी कंपनियां हैं, इसके बावजूद खाद का बहरान है। किसान कंपनी के मुकामी अफसरान और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मिली भगत से मसनूई बहरान किया गया है। मुंतखब किए गए मखसूस डीलर्स को भारी तादाद में खाद फराहम करके बहरान पैदा किया गया है। किसानों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फिलफौर नोटिस लिया जाए ताकि इलाकों के नुकसान से बचा जा सके। शामिल करते हैं कराची से। कराची जिला मरीर शेरपाव लांढी में ईदगाह सदीकिया अकबर में खतीजातुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से गरीब और मुस्तहिक अफराद में मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। ईदगाह सदीकिया अकबर में जहां मुफ्त आटे की तकसीम के मराहिल के हवाले से सीनियर रुकन खतीजातुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट के मोहम्मद रिजवान से गुफ्तगू की जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर खतीजातुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से खिदमत खलक का अमल जारी है। इस टाइम खतीजातुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट के स्टाफ हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं, आज कितने लोगों को यहाँ पर आटा फराहम किया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले 8 महीनों से खतीजातुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट की जो टीम है, ये कराची के मुख्तलिफ मौज़फ़ात में 3500 से ज़ायद ख़ानदानों में ये 10 किलो वाले आटे के तेले फराहम करती है। और ये आज हम मौजूद है शेर पाव का इलाका लांडी सेक्टर 2 में मौजूद है। और ये आज जो आप मेरे आगे पीछे देख सकते हैं, ये 300 से ज़ायद ख़ानदानों में 10 किलो वाले आटे के तेले फराहम कर रही है। ये आप लोगों के इल्म में है। और मैं आखिर में गुजारिश ये करूँगा, जिन मुखय्यर हज़रात ने इस कार खैर में हिस्सा मिलाया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और इसी तरह खतीजातुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन करें। खतीजातुल वेलफेयर ट्रस्ट जगह का तयन कैसे करती है कि यहाँ पर गरीब व मुस्तहिक लोग हैं, यहाँ पर हमें आटा तकसीम करना चाहिए? ये सवाल भी आपका बहुत अच्छा है। सबसे पहले खतीजातुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट का एक जो हमारा स्टाफ का बंदा होता है, वो इलाके में जाता है और इलाके में जाके सबसे पहले वो सर्वे करता है। सर्वे करने के बाद वो NIC की कॉपी लेता है और उसके बाद उनको टोकन जारी कर दिया जाता है। और टोकन जारी करने के बाद वो उस दिन का और टाइम बता देते हैं, ये इस दिन यहाँ तकसीम होगा। जैसे कि आपको पता है आज 16 दिसंबर है और ये कल से प्लानिंग हुई हुई थी और ये इन सब के पास टोकन है। अभी इनसे टोकन रिसीव करके फिर इनको ये 10 किलो वाले आटे का तेला फराहम कर दिया जाएगा। खतीजातुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आटा तो तकसीम किया जा रहा है, मगर खतीजातुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो गरीब व मुस्तहिक अफराद के लिए और क्या इकदाम कर रहे हैं जिनसे इनको सहूलियत मिल सकेंगी? जी, इसमें जो आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। इसमें खतीजातुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट की जो टीम है, इनका एक अपना मेडिकल है थर में, और इसके अलावा ये खाने हफ्ते में 2 बार खाना का ये नज़म इनका चलता है। और इनके मकातिब हैं और इसके अलावा बहुत से इनके सर खिदमत अंजाम दे रही है। ये खतीजातुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कितने नौजवान इसमें खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और कितने लोगों का स्टाफ है जो इसमें काम कर रहा है? स्टाफ जो है हमारा कम से कम इस टाइम जो 20 से 22 लोग हमारे अपने स्टाफ में, और इसके अलावा ये जो हमारे वॉलंटियर साथी हैं, ये इसी इलाके के ही होते हैं। जैसे आपके इल्म में है, जहाँ भी हम जाते हैं उस इलाके के वॉलंटियर हमारे साथ होते हैं। और ये इस इलाके के आज जो 300 से ज़ायद ख़ानदानों में आटा तकसीम हो रहा है, इसमें हमारे वॉलंटियर 20 से 25 हमारे वॉलंटियर लगे हुए हैं और ये सुबह 9 बजे से लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ खतीजातुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट में अपनी खिदमत सर अंजाम देने वाले मोहम्मद रिजवान मौजूद थे, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से खतीजातुल वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल महबूब कॉलोनी चिश्तियाँ में सेकेंड टर्म के पेपरों के बाद पोजीशन लेने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। इस मौका पर तमाम तलबा के वालिदैन को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया ताकि वालिदैन को अपने अपने बच्चों की कारकर्दगी का पता चल सके। इस तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद अफसाल फिरदौसी थे। फिरदौसी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वालिदैन को अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो देने की तलकीन की। स्कूल हज़ा के हेड मास्टर और दीगर सासा कराम ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। आखिर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों में ट्रॉफी और दीगर इनामात तकसीम किए गए। और शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ ऑफिसर अब्बास हैदर से। नारोवाल सूबा भर में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस और वॉलंटियर्स इन पुलिस
प्रोग्राम्स का इनकाद जारी। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस और वॉलंटियर्स इन पुलिस ला नारोवाल के बैचेस की इख्तितामी तकरीब। एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब शहजाद सुल्तान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। DPO नारोवाल राना ताहिर इमाम खान समेत सीनियर अफसरान भी मौजूद। एडिशनल IG ऑपरेशंस ने इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले तलबा तलबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। तलबा तलबात ने पुलिस दफातर में इंटर्नशिप के दौरान हासिल तजुर्बे की रोशनी में अपनी तजावीज़ भी पेश की। एडिशनल IG ऑपरेशंस शहजादा सुल्तान का तलबा तलबात की तजावीज़ का खैर मुकदम। पंजाब पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत नौजवान नस्ल के साथ राब्ते को बढ़ा रही है। एडिशनल IG ऑपरेशन शहजाद सुल्तान तलबा तलबात को पुलिस दफातर में इंटर्नशिप करवाने का मकसद इन्हें पब्लिक सर्विस डिलीवरी इक़दामात पुलिस चैलेंजेस से आगाह करना है। शहजादा सुल्तान इंटर्नशिप करने वाले ये तलबा तलबात माशरे में पुलिस एम्बेसडर का किरदार अदा करेंगे। एडिशनल IG ऑपरेशन शहजादा। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के शौकत सिंधु का तहसील हेडक्वार्टर मरीद के का दौरा। मरीजों के बारे में वाज़िह हदायत दी। नारंग रोड पर वाक़या पाकिस्तान खाद स्टोर से 100 तोड़ा यूरिया खाद बरामद। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर शौकत सिंधु का तहसील हेडक्वार्टर मरीद के का दौरा। डिस्पेंसरी के स्टॉक सफाई सुथराई को चेक किया। मौसम में तब्दीली की वजह से हीटरों और मरीजों के बेड बढ़ाने और एमरजेंसी का खसूसी ख्याल रखने की हिदायत दी। मरीद के नारंग रोड पर वाक़या पाकिस्तान खाद स्टोर पर छापे के दौरान और चार्जिंग करने पर 100 तोड़ा यूरिया खाद भी पकड़ी गई। खाद स्टोर मालकान का कहना है कि खाद सरकारी रेट पर फरोख्त कर रहे हैं। और दूसरी जानिब पाक वतन पार्टी के ज़ेरे तमाम तहसील छतर में शमूलियती प्रोग्राम का इनकाद किया गया। शमूलियती प्रोग्राम में इलाके के मोतबरीन समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक पाक वतन पार्टी के ज़ेरे तमाम तहसील छतर के गोट वाहिद बख्श गिरानी में शमूलियती प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें गिरानी कबाइल के ज़ेली शाखों समेत देरखानी जखरानी कबाइल के मोतबरीन ने अपने सैकड़ों साथियों समेत वडेरा वशू खान गिरानी की क़यादत में पाक वतन पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। शमूलियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए चेयरमैन पाक वतन पार्टी मीर सैफुल्ला खान डोमकी ने कहा है कि इलाके में बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से यहाँ के मकीन इंतहाई असमपरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मरतबा तहसील छतर की पसमानदगी के जिम्मेदारान को वोट की ताकत से शिकस्त देंगे, जबकि इलाके के सादालू अवाम को हर बार सब्ज बाग दिखाकर वोट लेने वालों का अंजाम करीब है। उन्होंने कहा कि अवाम का इत्मीनान ही पाक वतन पार्टी की कामयाबी है। शमूलियती प्रोग्राम में मरकजी कायदीन समेत कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। ताकि वोट कैसे हमें चालू है मर्दुमार नवा दे था हमें मर्दुम कैसे चार गाड़ी चका पैदा का दा क्लासन जुड़ती और पता कैसे। अब रुक करते हैं शहर कायद का, जहां मलीर डिस्ट्रिक्ट बार में इंतखाबात का अमल तेजी से जारी। कराची से एंकर पर्सन और न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं मलीर डिस्ट्रिक्ट बार में, जहां वकला बरादरी के दरमियान होने वाले इंतखाबात के हवाले से फैज हुसैन शंभू और सफ्तर हुसैन खास खैली से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर आगाह कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को। बिल्कुल हम मौजूद है जिला मलीर में डिस्ट्रिक्ट बार में, जहाँ पर आज जिला मलीर डिस्ट्रिक्ट बार में बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियाँ तेजी से जारी है। हमारे साथ मौजूद है फैज हुसैन शंभू साहब। अच्छा सर, आज इंतखाबात के हवाले से क्या कहेंगे? जैसा कि हर साल की तरह इस साल भी मलीर बार एसोसिएशन की 2024 की कैबिनेट का चुनाव है, तो उस चुनाव में हमने अपने ग्रुप यंग लायर फोरम की तरफ से अपने कैंडिडेट सफदर हुसैन खास खेली, जो कि खजानची ट्रेजरर की सीट पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और कांटे का मुकाबला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरुमीद हैं कि हम ज़रूर जीतेंगे। शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी और 5 बजे के बाद 8-9 बजे तक इंशाल्लाह रिजल्ट अनाउंस होगी। ऐसा मौजूद है सफदर हुसैन खास खैली साहब भी। अच्छा सर, आप ट्रेजरर के इंतखाबात लड़ रहे हैं। अक्सर सियासी लोग जो है इंतखाबात से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम कामयाब होने के बाद ये मसले का हल निकालेंगे। अगर आप यहाँ से कामयाब हो जाते हैं तो विकला बरादरी के लिए क्या करेंगे? असल में सर यहाँ पे ऐसा होता है तो कि काफ़ी लोग आते हैं और वो अपना मैनिफेस्टो में बहुत कुछ झूठे यानी कि दावा करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने जहाँ पे भी कोई प्रोग्राम किया है तो ऐसा कोई भी झूठा दावा नहीं किया है। हाँ, बस इतना कहा है कि जब भी किसी वकील को तकलीफ होगी वो तकलीफ मेरी होगी, तो इंशाल्लाह मैं हर वकील साहब की वो जो तकलीफ है मैं कोशिश करूँगा वो हल करने की। अच्छा सफदर भाई, अगर आप यहाँ से कामयाब हो जाते हैं तो विकला बरादरी के क्या इक़दाम करेंगे कि वो अगले साल भी आपको अपना कैंडिडेट मुंतखब करें? मेरे भाई, असल में वकील को किसी वेलफेयर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वकील खुद एक वेलफेयर होता है। आप सबसे बेहतर ये काम होता है कि जब कोई भी कैंडिडेट जीत के आता है तो उनके रवैये काफ़ी चेंज हो जाते हैं, और अल्लाह का शुक्र है मुझे खुद पे इतना भरोसा है कि मेरा रवैया चेंज नहीं होगा, और जैसे ही वकला बरादरी की मैं आज इज्जत कर रहा हूँ इंशाल्लाह कल भी वैसी इज्जत करूँगा। बिल्कुल हम मौजूद थे जिला मलीर डिस्ट्रिक्ट बार में, जहाँ पर वकला बरादरी की तरफ से इंतखाबात का अमल तेजी से जारी है।
इस टाइम हमारे साथ मौजूद थे खजांची के कैंडिडेट सफदर हुसैन खासखेली जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। खानका डोगरा में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर डिवीजन के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और PP 144 के उम्मीदवार मियां शाह मुराद डोगर के डेरा पर अजीम शान वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर से अवामुन्नास की कसीर तादाद ने शिरकत की। खानका डोगरा में उम्मीदवार PP 144 मियां शाह मुराद डोगर ने वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें वर्करों और शहरियों के अलावा सिटी सदर मुस्लिम लीग नून मियां जमशेद अब्बास डोगर, साबिका चेयरमैन सरदार आबाद डोगर, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग राना अफजल, सेठ इशफाक महमूद ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर शहर की आला पार्टी क़यादत में दीगर मुकामी अहदेदारान ने भी भरपूर अंदाज में नुमाइंदगी की और आइंदा इलेक्शन के हवाले से अपने मंशूर और लाहे अमल से आगाह किया। तकरीब से खिताब करते हुए मियां शाह मुराद डोगर ने कहा है कि पार्टी वर्कर हमारा सरमाया है। मेरा इलेक्शन में खड़े होने का मकसद अवाम की खिदमत करना है। मुकामी क़यादत ना होने की वजह से हमारे इलाके के साथ सौतेला सलूक होता रहा है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो दूसरे शहरों की तरह तमाम सहूलतें फ्राहम करेंगे। कन्वेंशन के इख्तिताम पर पार्टी के आदत मुकामी अहदेदारान समेत दीगर शुरका कन्वेंशन ने मियां शाह मुराद डोगर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए हमायत का ऐलान किया। पंजाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सुहेब की ज़ेर सदारत क्रिसमस डे के हवाले से अहम इजलास। तफसीलात के मुताबिक क्रिसमस डे के हवाले से DC कॉन्फ्रेंस रूम में एक इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुशाब अहमद सुहेब ने की। इजलास में क्रिसमस के हवाले से क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए फूड हैम्पर, तहाइफ और इनकी इबादतगाहों में सिक्योरिटी, सफाई सुथराई और लाइटिंग के इंतजाम का बगौर जायजा लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इम्तियाज अहमद मांगट ने इन्हें गुज़िश्ता साल के इंतजाम के बारे तफसील से आगाही दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने फूड डिपार्टमेंट, COs, लेबर डिपार्टमेंट, हाईवेज, बिल्डिंग्स, माइंस एंड मिनरल्स और दीगर महकमाजात को क्रिसमस डे के हवाले से भरपूर ताउन करने की हदायत जारी की और कहा कि अंजुमन ताजरान और मुखैर हजरात और फैक्ट्री मालकान बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और क्रिश्चियन कम्युनिटी की खुशियों को दुबाला करने के लिए अपना अपना हिस्सा जरूर डालें। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। एग्जीक्यूटिव बार कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मेंबर मुंतखब होने पर मियां गुलाम अल्लाह खान जोया के एजाज जामिया कासिम उल उलूम फकीर वाली की लाइब्रेरी हॉल में पुरवकार तकरीब में खिताब किया। सियासी, समाजी, मजहबी और सहाफ़ी बरादरी ने बुजुर्ग सहाफ़ी खालिद मसूद बज़मी की क़यादत में भरपूर शिरकत की। मेहमान खसूसी एडवोकेट गुलाम अल्लाह जोया ने कहा है कि हमें मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत मजलूमों की आवाज़ फोरम पर कौमी और इलाकाई मसाइल उजागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा। उन्होंने गैर रस्मी बातचीत में जुबान कौमी उर्दू को यकजहती की इलामत करार देकर नई जहत देने के अज़म का इजहार किया और वासिया किया कि जनूबी पंजाब के सुलगते मसाइल पर कहा, अगर सियासी जमातें इखलास का मुजाहरा करें तो कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती। हाफिज मसूद कासिम कासमी मोहतमाम इदारा ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आखिर में डेरा इस्माइल खान के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। मियां अल्लाह यार ममून का चेयरमैन नईम गोगा खान अकदस महार, चेयरमैन सेठ आजम, साबिक चेयरमैन अब्दुल रजाक, साबिक कौंसलर राव रफीक, सदर बार एसोसिएशन हरुणाबाद, SHO फकीर वाली मतलूब हुसैन कंबो, मौलाना अताउर रहमान समेत बहुत सी शख्सियात ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से। हमारे तहसील रिपोर्टर जिशान मिन्हास की रिपोर्ट के मुताबिक जंबर 16 दिसंबर 2014 का वो स्याह तरीन दिन जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर दहशतगर्दों ने हमला करके इल्म की शमा बुझाना चाहिए, लेकिन कौम के हौसले पस्त ना हुए। इस कौमी सानहे के 9 बरस मुकम्मल हो गए मगर जख्म आज भी ताज़ा हैं। दीगर शहरों की तरह जंबर के स्कूल और कॉलेजेस में भी शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया। हजारा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जंबर में भी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल वकास ए खान ने खुसूसी दुआ करवाई। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए प्रिंसिपल हजारा पब्लिक स्कूल वकास खान का कहना था कि 16 दिसंबर 2 तरीकों से योम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। एक तो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को बांग्लादेश की शक्ल में 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और दूसरा 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले में 132 बच्चों समेत 140 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीम के ज़ेवर को आम करके ही अमन दुश्मनों को शिकस्त दी जा सकती है।
शामिल करते हैं भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक भक्कर में अदलिया और डिप्टी कमिश्नर भक्कर के हुक्म के बावजूद सरकारी कारिंदे आलूदगी में इजाफा करने में मसरूफ। अदलिया और इंतजामिया के हुक्म के बावजूद सरकारी कारिंदे समूह की खिलाफ वर्जी में मसरूफ अमल। कई बार निशानदही की गई है मगर सरकारी इमलाक में सरकारी मुलाजमीन ही कचरे को आग लगाकर स्मोक में इजाफा का सबब बन रहे हैं। आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ की ये रिपोर्ट। ये आग क्यों लाई है तुसा? बोलो बोलो। मैं के पुछदा बैठा वो दसो तुसा। आग लई आग कुजा आई सड़ा साड़ना आई। हाँ ये क्या आखे तो को साड़ो? सारी में गंद पिया है। से खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन की जानिब से हैदराबाद प्रेस क्लब में भट्टाकश मजदूरों को हकूक के मुतालिक सेमिनार का इनेकाद मेहमान खसूसी PWF के मरकजी जनरल सेक्रेटरी वकार मेमन और इशफाक खानजादा ने शिरकत की। हैदराबाद प्रेस क्लब में पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन की जानिब में सिंध में भट्टाकश मजदूरों के हकूक मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में PWF के मरकजी जनरल सेक्रेटरी वकार अहमद मेमन इशफाक खानजादा ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि मुनक़िदा सेमिनार में सिंध भर से बड़ी तादाद में भट्टाकश मजदूरों ने शिरकत की। सेमिनार में सिंध रीजन के जनरल सेक्रेटरी असद मेमन, हाजी असगर असलम भट्टी समेत दीगर ने भट्टाकश मजदूरों को तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर PWF के मरकजी जनरल सेक्रेटरी वकार अहमद ने खिताब भी किया। पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के साय तले 400 से ज़ायद जो है वो यूनियंस काम कर रही हैं और पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन तमाम जो शोबा आए हैं उनके लिए काम करी, ख़ास तौर पे भट्टाकश वर्कर, मजदूर वर्कर्स, होम बेस वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स आज का जो उनके बने हैं और बकिया में हमारी कोशिश जारी कि उनको ये जो है उनको शनाख्ती अलामत रियासती कार्ड जो है उनको मिल जाए ताकि वो जो है अपने जायज़ हुकूक की जदोजहद को आगे बढ़ा सके। था पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन की तरफ से इनको मजदूरों के हवाले से जितनी पुश्त पनाई गवर्नमेंट ने धकेला है, इधर एक माफिया मौजूद है। हम चाह रहे हैं कि उन माफिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन उठ खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला मजदूरों को हकूक़ दिलाएंगे। ILO और पाकिस्तान भारत सिंध के तमाम जो कानून हैं, लेबर लॉज हैं जो भट्टा मजदूरों के हैं, उन लॉज़ के हवाले से यहाँ आज प्रेजेंटेशन दी गई थी। प्रेजेंटेशन पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल असद मेमन ने प्रेजेंटेशन दी कि आपके यहाँ पर क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या हुकूक हैं, उनके कौन कौन से लॉज हैं, क्या क्या आपकी शिकें हैं, कैसे यूनाइट होना है, कैसे यूनियन बननी है। इस सिलसिले में प्रेजेंटेशन थी। मजदूरों मुख्तलिफ भट्टा मजदूर आए हुए थे यहाँ पे, उनको आगाही दी गई उनके कानून और लॉज के हवाले से ताकि वो आगे अपने राइट्स के लिए, अपने हुकूक के लिए EBI, लेबर डिपार्टमेंट मुख्तलिफ इदारों में जाके अपने राइट्स ले सकें। भट्टा मज़दूरों के लिए तो हमारी कोशिश ये है कि भट्टा मज़दूर वर्कर्स जितने भी हैं उनको मुनज़्ज़म करें, उनकी तंजीम साजी करें और यूनियन साजी करके उनको राइट्स की तरफ ले जाएं। जो हुकूमती सतह पर इनके कन्वेंशंस हैं, ILO के कन्वेंशंस हैं जो रेटिफाई हो चुके हैं सिंध के अंदर, तो उनसे इनको जोड़ें और इनको मुनज़्ज़म करके इनको एक ताकत की शक्ल में लेकर आए। उनको ये पता नहीं था कि हमारा क्या नाम है, क्या जान पहचान है। उनको हमने NIC बनवा के दी और उनको जो हमने ना यूनियन का बारे में समझाया और सेहत व सलामती के सेशन दिए, बहुत सेशन दिए। क्योंकि खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। घक्कड़ मंडी के इलाका थाना कैंट रहवाली में जुल्म की इंतहा, सफा कातलों ने नन्हा फूल नोश डाला। तफसील के मुताबिक मौजा बदुकी की गोसाइयाँ का 10 साला तालिब इल्म तगज़्ज़ुल वल्द अब्बास कौम बट जो घर से नमाज मगरिब अदा करने निकला और पुरस्रार तौर पर लापता हो गया। तलाश करने पर 5वीं जमात के तालिब इल्म तगज़्ज़ुल की तशद्दुद ज़दा नाश करीबी खेतों से मिली। घर में क़यामत सुगरा का मंजर, अफसोसनाक वाक़ये पर इलाका में सोग की फिजा। मुकामी पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर नाश को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। बंगला कॉलोनी घक्कर में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से खातून जाँ बहक। पुलिस ने वर्सा के रुजू करने के बावजूद मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज न किया। बदकिस्मत वालिदैन फट पड़े, आला हिकाम से दादरसी का मुतालबा कर दिया। बोतला शर्म सिंह गुजरांवाला के रहायशी मोहम्मद यूसुफ और अहलिया बुशरा बीबी ने वज़ीराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि इनकी जवान साला बेटी काशफा की शादी करीब 3 साल कबल बंगला आबादी घक्कड़ के रिहायशी अकमल शहजाद के साथ हुई, जो इसका फुफोजाद भी था। ससुरालियों ने छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाकर इनकी बेटी को ज़दोकोब करना शुरू कर दिया। 1 साल कबल जब बच्ची की पैदाइश करीब थी, मुल्ज़मान ने तशद्दुद करके बच्ची को मां के पेट में ही कत्ल कर दिया और इसके बाद इनकी बेटी का इस्तिकात हमल करवा दिया।
4-5 रोज कबल मुलजिम अकमल शहजाद बैरून मुल्क से आया और चंद घंटों बाद ही बाप के नंबर पर फोन करके मुलजमान ने कहा कि आकर अपनी बेटी को ले जाएं। आकाशफा के वालिदैन साथियों के हमरा मौके पर पहुंचे जहां इनकी बेटी मुर्दा हालत में मौजूद थी। मुतासर खानदान के मुताबिक इनकी बेटी के चेहरे, सर और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर शदीद तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। मुलजमान ने मुबैना तौर पर कत्ल का जुर्म छुपाने की खातिर डेड बॉडी की फौरी तदफीन कर दी। लड़की के वालिदैन ने बताया कि पुलिस इनकी कोई मदद नहीं कर रही। थाना से रुजू करने के बावजूद घक्कड़ मंडी पुलिस ने बासर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। बदकिस्मत वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से मामले का फौरी नोटिस लेने और मुकदमा दर्ज करके इंसाफ दिलवाने का मुतालबा किया है। मोहम्मद यूसुफ मेरा नाम है, बुताला शर्म समुंदर ऐसी है। ये बेटी मेरी जी इतने शादी इन्हें जबरदस्ती की सी। यह मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, इन्होंने भी पता है। अभी वो चीज़ में दर गुजर लीता। हाँ चलो कोई गल नहीं, अपने ने ठहरी है। लेकिन कुछ अरसे तो बाद उन्हें हमल भी जाया डराया और तशद्दुद भी किया, जो भी किया। ऑपरेशन करके फिर बच्चा कढ़ाया, उन बच्ची वेखण उन्होंने दी, वो तो बगैर वेखण दफन कर दी। जो दफन कर उस तो बाद फिर दसिया तेरे नाल बेटी हुई सी, किसी जी सानू भी नहीं दसिया, बेटी ने भी नहीं दसिया। वो भी जी बेटी भी 1 साल की दफन तेन कर सानू भी तला नहीं, सानू किसी दसिया की जाए और उसका पोस्टमार्टम टेस्ट किए जाए और जो मुजरम है उसको सजा दी जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।